Hey guys, how are you? I think everybody is absolutely fit and fine. I am standing here to teach you about English grammar topic. English grammar is one of the most important part of our life. Without this grammar, our life is nothing. Before starting my topic, I would like to introduce myself to all of you. Dear friends, my name is Ankur Mishra and I have been teaching English for last 5 years. With my experience, I would like to tell you that this SSS Institute of Education will provide you the best concepts of the grammar by me. Mean to say that grammar is a basic topic. Without grammar, English is nothing. Means जब हम किसी घर का बेस बनाते हैं, ठीक है, बेस, जब हम किसी घर का बेस बनाते हैं, जब हमारा बेस अच्छा होता है तो हमारा घर जो होता है वो ऑटोमेटिक बहुत सुंदर दिखता है। क्यों? क्योंकि वो बेस हमारा बहुत अच्छा है। तो पहले क्या करते हैं कि हम बेस अपना मेंटेन करने के लिए सबसे पहले ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले ग्रामर क्या होता है और उसके बाद बताएंगे आपको सिंटैक्स के बारे में, इसके बाद मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके बाद बताएंगे सिमेंटिक्स के बारे में। आपको एक्सप्लेनेशन इन सब के बारे में देंगे जो आपके बेसिक पार्ट है ग्रामर का। तत्पश्चात हम प्रोसीड करेंगे अपने आप को वर्ब, टेंसेस एंड कंजक्शन, नाउन एंड प्रोनाउन यूजेस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब प्लेसमेंट, क्लॉज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। बाय द वे, आवर मेन टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम दिस वे। व्हाट इज दैट? दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा जो पहला टॉपिक है बेटा वो स्टार्ट होगा यहां से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि आप किसी भी प्रकार का आपका कंफ्यूजन ना रहे। और डाउट्स जब तक आपका इस सेशन में हम क्लियर नहीं कर देंगे तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। यानी हमारा एक स्लोगन है ना, वो बहुत पुराना, जो हम सब जानते हैं कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमको तोड़ना है, इस चीज को फोड़ना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, I would like to welcome all of you in SSS Institute of Education. So you are most welcome in the most popular hub of education, that is SS Institute of Education. That's why I would like to proceed myself towards the topic. Let's see, everything will be in the easiest way. Okay, all the best guys, let's proceed ourselves. पढ़ते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स इन ए लैंग्वेज बेस्ड ऑन दियर ग्रामेटिकल फंक्शन एंड मीनिंग। द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एज फॉलोज। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या होता है, एक बेसिक कैटेगरी है ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक बेसिक कैटेगरी है जिसके माध्यम से हम भाषा या उसके आधार पर ग्रामेटिकल फंक्शन को, हम सारी चीजों को क्या करते हैं अपने लैंग्वेज में या फिर अस्थाई भाव में हम सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा वो सब हमको प्रोवाइड करता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच ना होता तो हमारा इंग्लिश जो है वो अधूरा होता, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही हम सारी चीजें को बनाते हैं। यानी अगर हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच ना हो तो हम प्रोनाउन के बारे में नहीं जानेंगे, वर्ब के बारे में नहीं जानेंगे, एडजेक्टिव के बारे में नहीं जानेंगे। और जब तक इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक we can't be the best in any situation whatever we are thinking for us। ठीक है, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं उसके पर्पस पे मुझे लगता है कि हम बेस्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें रीजन है कि जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं फाइनल करेंगे बेटा तब तक कुछ नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है। मैंने जैसे आपको जस्ट बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज बेस्ड ऑन दियर ग्रामेटिकल फंक्शन एंड मीनिंग। द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एज फॉलोज। ठीक, तो एक बार हम ऐसे देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके। एज वी नो दैट इन द केस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट आर दोज? दे आर एज फॉलोज। लेट्स सी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब,
एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक, तो पहले इन्हीं के बारे में हम सीख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका डिफिनीशन कैसा है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। डिफिनीशन पहले देखेंगे। ओके, तो डिफिनीशन के पश्चात हम अपने आप को एक पॉइंट पे लेके चलेंगे। हमारा जो एक पॉइंट होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ नाउन। फिर नाउन के पश्चात हम प्रोनाउन पे पढ़ेंगे। नाउन के पार्ट्स क्या क्या हैं, नाउन क्या चीज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अगर नाउन के बारे में जब जान जाएंगे तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा फाइनल होता जाएगा तो फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इन सब के बारे में नॉलेज ऑटोमेटिक हमारा होता रहेगा। जैसे मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर घर का बेस सही है तो आपका बिल्डिंग जो है बहुत प्यारा बनेगा। तो बेस पहले मेंटेन करते हैं हम। ठीक, तो पहला क्या है हमारा नाउन। आइए जानते हैं नाउन क्या होता है। नाउन, द वर्ड्स दैट रिफर, यहां से मैं एक कलर चूज करता हूं आपके लिए, ब्लू। ऑलराइट, ब्लू कलर। एक आपको पता है नाउन क्या है? नाउन क्या है देखते हैं। वर्ड्स दैट रिफर टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स आर आइडियाज, दैट इज डॉग, सिटी एंड हैप्पीनेस। ठीक है, क्या क्या होता है देखते हैं। जानते हैं आप लोग कि नाउन इज द नेम, हमेशा सिंपल भाषा में अगर इसको देखना चाहे तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, नाउन क्या है? आपका एक्सप्रेशन, आपकी चीजें, आपके आइडियाज, वो सारी चीजें आपकी क्या है? नाउन है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है डॉग, सिटी, हैप्पीनेस। ठीक है ना, तो ये सब क्या है? हमारे नाउन है। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। हम जानते हैं कि प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या बेटा? सर्वनाम। ठीक है ना, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? सर्वनाम। अब इसको जानते हैं क्या होता है। वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स इन ए सेंटेंस, दैट इज ही, सी, इट। इट मीन्स pronoun is a word which is used in the place of noun is known as pronoun। ठीक, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, ऑलराइट, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स इन सेंटेंस, दैट इज ही, सी, इट। इतना जान लीजिए आप। इसका ही, सी, इट अगर कहीं भी दिख जाए, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक, प्रोनाउन। और एक चीज और जान लीजिएगा कि अगर नाउन के स्थान पर किसी भी वर्ड का प्रयोग हो, जैसे प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, अगर नाउन के स्थान पर किसी भी वर्ड का प्रयोग हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोनाउन के पश्चात हमारा जो है बेटा वो क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या है? वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन, इवेंट्स आर स्टेट्स ऑफ बीइंग, दैट इज रन, ईट, एटसेट्रा। यानी अगर एक सिंपल भाषा में हम जानना चाहें तो वर्ब हमारा जो है बेटा वो क्या होता है? वर्ड्स मीन्स एक्शन वर्ड, द एक्शन व्हाट एवर वी आर डूइंग। ठीक है ना, जो एक्शन हम अपने पूरे लाइफ में जो करते हैं, ठीक, सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य आप करते हैं वो सारे आपके एक्शन है। एंड एक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ब, क्रिया के अंडर में वो आते हैं। गॉट इट। आगे चलते हैं। ठीक, अब आपको बता दे, रन, आप दौड़ते हैं तो आप क्रिया करते हैं। ठीक, यानी आपका क्या हो गया? ये रन क्या है बेटा? ये रन आपका हो गया वर्ब। इसके बाद ईट, आप भोजन करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो आपका क्या है? वो भी क्रिया के अंडर में आता है। ऑलराइट, तो आपका क्या हो गया? वो भी एक प्रकार से वर्ब है। नेक्स्ट जो हमारा है, अब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो हमारा जो मेन क्वेश्चन में है क्या है वो, इसके बाद आ जाएंगे एडवर्ब पर। ठीक, वर्ड्स दैट मॉडिफाई आर डिस्क्राइब वर्ब्स, adjectives or other adverbs, that is quickly। ठीक है ना, वेरी वेल। क्विकली मतलब तेज से। पहले तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब हट गया। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, तो एडजेक्टिव अब हम जानते हैं क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, दैट इज क्विकली, वेल, वेरी। ठीक, तेजी से, क्विकली माने बहुत तेजी से, वेरी मतलब बहुत, वेल मतलब
वेल मतलब क्या होता है, अच्छा भी होता है, और वेल मतलब यहाँ पर हम किसके उसमें लेंगे, जो हमारे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, वेल, ठीक, उसे हम एडवर्ब बोल देंगे। यानी क्रिया विशेषण क्या होता है, वर्ड्स दैट मॉडिफाई, जो हमारे वर्ब को और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोल देते हैं, क्रिया विशेषण बोल देते हैं, ठीक, सिंपल भाषा में ना जानो। जैसे ही इज स्पीकिंग क्विकली, वो बहुत तेज बोल रहा है ना, बहुत तेज बोल रहा है, इट मीन्स इसका क्या है, उसका वो ही मतलब जो सब्जेक्ट है उसका जो एडवर्ब अगर उस सेंटेंस में निकाला जाए, ही इज क्विकली, तो क्विकली हमारा क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्विकली क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, एडजेक्टिव पे, ठीक। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव मीन्स होता है क्या, विशेषण, ठीक। तो हम जानते हैं एडजेक्टिव जो होता है, वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउन, जैसे हैप्पी, बिग, ब्लू, ठीक है ना, ये मॉडिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, जैसे हैप्पी, बिग, ब्लू, ठीक। एडजेक्टिव जो होता है बेटा, वैसे मॉडिफाई के साथ साथ इसको हम एक सिंपल भाषा में जानते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम को क्या कर देता है बेटा, क्वालिफाई करता है, उसके क्वालिटी को बताता है, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक। अब हम जानते हैं, जैसे हैप्पी, हम ले लेते हैं कि राहुल इज ए हैप्पी मैन, राहुल इज ए हैप्पी मैन, ठीक। साहिल इज ए बिग मैन, एंड ब्लू का अगर करें तो ब्लू का क्या हो जाएगा, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रोहन हैज वोर ब्लू टी शर्ट टूडे, ठीक है ना, आज रोहन ने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है, तो ब्लू क्या है, उनके क्वालिटी को दिखा रहा है, ठीक। और हैप्पी जो है वो किसी के क्वालिटी को डिनोट कर रहा है, जैसे किसी का भी मान लो कार्तिक इज ए हैप्पी मैन, ठीक है ना, एंड अमन इज ए बिग मैन, बिग जो है वो आपके एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे जो हमारा है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और ए प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस दैट इज इन, ऑन, अंडर, ठीक है ना, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को इंडिकेट करता है, यानी उसके संबंध को जो दर्शाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्रीपोजिशन बोल देते हैं, ठीक। प्रीपोजिशन क्या होता है, वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और ए प्रोनाउन, ठीक, और अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, इन, ऑन, अंडर, ये सब हमारे क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको इन दिख रहा है, ऑन दिख रहा है, अंडर दिख रहा है, जिसके पहले हमारे नाउन और प्रोनाउन आपके बीच में हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, ऐसी चीजों को हम क्या बोल देते हैं, प्रीपोजिशन बोल देते हैं। ऐसा सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, बोलेंगे कैसा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बोलोगे प्रीपोजिशन, ठीक। कंजक्शन क्या होता है, सिंपल भाषा में आप जानिए कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड दैट ज्वाइंस टू और मोर सेंटेंसेस और वर्ड्स टुगेदर, यानी कंजक्शन हमारा इसमें देखते हैं, वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन सेंटेंस दैट इज, एंड, बट, और, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमन एंड राहुल गो टू द मार्केट, अमन और राहुल बाजार जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, सेकंड बट है, बट, ठीक है ना, बट भी हमारा क्या है, कंजक्शन का काम करता है, ठीक। बट जो है एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है, ठीक। जैसे अमन इज अबाउट टू कम टूडे एट माई होम बट ही इज इल, वो बीमार है, तो बट हमारा क्या हुआ, एक कनेक्टेड वर्ड है तो कंजक्शन का काम कर दिया, ठीक है ना। आगे इंटरजेक्शन है, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस मोशन और फीलिंग दैट इज, ओ, वाओ, आउच, जो हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करता है बेटा, हमारे एक्सप्रेशन को इंडिकेट करता है, जैसे हमको कहीं चोट लगती है तो हम कहते हैं आउच, ठीक है ना, हमारे फीलिंग को इंडिकेट किया उसने। इसके बाद इमोशंस, जैसे ओ, अगर मैं हम लोग किसी के बारे में कोई सारो न्यूज़ जब सुनते हैं तो बोलते हैं ओ दिस इज वेरी सैड स्टोरी ना, ऐसे सुनते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आउच, कहीं चोट लगती है तो हम बोलते हैं आउच, द पिन हैज इंटरेस्ट इन माई फुट, पिन हमारे पैर में चुभ गया, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है, तो आउच हो गया। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अगर आप लोग जान गए हैं इंटरजेक्शन क्या है, जो हमारे एक्सप्रेस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है बेटा, हमारे इमोशंस को, ठीक है ना, एक्सप्रेस करता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। आगे जब हम पढ़ेंगे बेटा तो इसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज, जो कि मेन पार्ट अब शुरू होने जा रहा है, इस पे आपको केयर ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है ना। जो कि मेन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज नाउन, ठीक है ना, व्हाट इज नाउन,
संज्ञा क्या है उसके बारे में हम स्टार्टअप करते हैं, ठीक है ना। अब आइए, नाउन जो है हमारे आपके बीच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कोई सिटी हो, ठीक है ना, फीलिंग हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, आपका सारी चीजें जो भी ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स, जो कुछ भी है, वो सब क्या है आपके नाउन के अंडर में आते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आपके क्या है, संज्ञा है, नाउन है। नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज नाउन, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे आपके बीच में आता है वो है व्हाट इज नाउन। एक्चुअल में जो है वो नाउन होता क्या है। अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो ये बना क्यों, क्यों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा गया, अगर इसका कोई यूज नहीं है। यूज है तभी तो रखा गया है, तो आइए उसका यूज हम जान लेते हैं क्या है। अब इस जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके माध्यम से समझानेंगे नाउन क्या है। आइए अब हम आपको बताते हैं नाउन क्या है, एकदम टॉपिक वाइज, बहुत ही प्यारी चीज, ठीक। देखिए नाउन क्या होता है। A noun is a word that refers to a person, place, thing, or idea. It is a fundamental part of language, allowing us identify, the communicate about objects, concepts, and क्या है individuals in the world around us. हमारे बीच में या हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे चारों तरफ फैली जितनी भी चीजें हैं बेटा, उनको हम नाउन इंडिकेट करते हैं। जैसे किसी का घर है तो नाउन है, हाउस मीन्स नाउन, यानी वो एक प्रकार से क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब नाउन। किसी प्लेस को, कोई भी स्थान है, इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली एक्सेट्रा, किसी को भी ले लो आप, वो क्या है हमारे नाउन है। किसी के नाम को ले लो, रोहन, सोहन, मोहन, अंकित, किसी का भी नाम ले लो, वो सारी चीजें क्या है, नाउन है, ठीक। तो नाउन जैसे मैंने कहा कि एक इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी जानवर का नाम आप ले रहे हो तो वो भी आपका क्या है, नाउन है। Anything else, whatever exists in the universe, that's all come under the category of noun. वो सारी चीजें आपकी संज्ञा के कैटेगरी में ही आती हैं। तो पढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि अगर इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाय द वे, आपकी सारी चीजें, आपकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी, उसको आप देखिए और सीखिए। सबसे अच्छी बात तो यही है कि लर्निंग इज द बेस्ट स्किल फॉर डूइंग समथिंग ग्रेट इन द लाइफ। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए स्किल होना बहुत जरूरी है। तो स्किल कैसे आता है, स्किल इज डेवलप्ड बाय लर्निंग समथिंग। किसी चीज को सीख कर हम अपने स्किल को डेवलप करते हैं, ठीक, या कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सीखेंगे किसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक। आइए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। नाउन्स कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्मिंग द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। क्रिया के माध्यम से इसका व्याख्या किया जाता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे नाउन्स कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, नाउन कोई भी हो सकता है। नाउन जैसे किसी का भी नाम ले लो, ठीक है ना, तो नाउन है। कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो सबसे पहले नाउन में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आपका हो जाता है, ठीक। द ताजमहल इज सिचुएटेड, द ताजमहल इज क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, इतना सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद जो होता है बेटा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। हम सभी को पता है, वो सब लोग जानते हैं, आज से नहीं काफी दिन से पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं। नाउन्स कैन बी द सब्जेक्ट, हमारे जो नाउन है यानी संज्ञा है वो हमारे सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, ठीक है ना। परफॉर्मिंग द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब, वे किस प्रकार के कार्य करते हैं, जो हमारे क्रिया के माध्यम से व्याख्या किया जाता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो सब्जेक्ट है, हमारे माध्यम से क्या किया जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो ऑल थिंग्स क्या हो जाते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के अंडर में आता है। नाउन्स कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के अंडर में आने वाले ये हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल कुछ भी हो सकते हैं। ये डायरेक्ट भी फॉर्म में हो सकते हैं, इनडायरेक्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हम जानते हैं कि वर्ब के पश्चात जो भी हमारा सेंटेंस छूटता है वो सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक। द डॉग इज बार्किंग, ठीक, द डॉग इज बार्किंग, तो डॉग इज क्या हो गया हमारे एज अ सब्जेक्ट के रूप में वो है। इसके बाद हमारा जो बचा हुआ है वो सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में द डॉग इज रनिंग, आइए यहाँ पे समझते हैं, बहुत प्यारी चीज दिया गया है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक।
वैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, लेकिन इसमें समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल रहेंगे आप। आइए इसमें जानते हैं, ठीक, इसमें जानते हैं हम। अब इसमें क्या दिया गया है, देखो देखो इसमें क्या दिया गया है, द डॉग इज रनिंग, यहां है ना, द डॉग इज रनिंग, कौन दौड़ रहा है, द डॉग। क्रिया कौन कर रहा है, जो हमारा डॉग है वो क्रिया कर रहा है, ठीक। हियर द डॉग क्या है, इज ए नाउन, डॉग जो है वो नाउन है, एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, यहां डॉग जो है वो सेंटेंस भी है और हमारा क्या है, नाउन भी है, ठीक। और इसके बाद क्या है, हमारा नेक्स्ट जो है क्या है, सी इज रीडिंग अ बुक, हियर बुक इज नाउन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रीडिंग, ठीक है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग जो है हमारा क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, और हमारा सी जो है यानी सब्जेक्ट यानी वर्ब के पहले जो यूज हो रहा है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इतना समझ गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, वो सारी चीजें समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में अब सीखेंगे, ठीक, इसके पश्चात टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में सीखेंगे। आइए, हियर आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स विथ डिफिनीशंस एंड एग्जाम्पल्स। हम जानते हैं डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं एंड एक्चुअल में उनका मीन्स क्या है हमारे आपके लाइफ में, ठीक। क्या है, देखिए डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जो हमको बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन सबसे पहले स्टार्ट होता है किससे, नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी पर्टिकुलर कोई प्लेस हो, पीपल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसी चीजों को प्रॉपर नाउन के अंडर में रखा जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में हम लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। नेम्स ऑफ पीपल में जैसे राहुल और प्रिया आ गए, राहुल और प्रिया क्या है, हमारे पीपल हैं, तो पीपल है यानी डिफिनिट नेम है, वो किसी आदमी का डिफिनिट नेम है, तो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे जो है देखिए वो चीज क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉपर क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि राहुल और प्रिया किसी डेफिनिट पर्सन का नेम है। गॉट इट। तो आगे देखते हैं क्या है, नेम्स ऑफ प्लेसेस कौन कौन से हैं, यानी दिल्ली, लंदन, दिल्ली जो है, लंदन है, ये नेम्स है, पर्टिकुलर किसी कंट्री का नेम है, दैट्स वाई मैं कह सकता हूं इसको कि ये प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में है। अंडरस्टूड। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि नेम ऑफ प्लेस को हमने किस में रखा है, प्रॉपर नाउन में, नेम ऑफ पीपल को किस में रखा है, हमने डिस्क्राइब किया है प्रॉपर नाउन में, और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो गूगल एंड नासा है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक प्रकार से प्रॉपर नाउन में ही है, क्योंकि इसके डिफाइन भी किया गया है, देखो डिफिनीशन में, नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक माने डेफिनिट, ठीक है ना, डेफिनिट पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गया होगा। आई होप एवरीबडी इज एंजॉयिंग दिस वीडियो। आगे चलते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है। आइए पहले डिफिनीशन देखते हैं इसका क्या है, कॉमन नाउन का डिफिनीशन क्या है, जनरल टर्म्स फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, ठीक है ना, ये जनरल टर्म्स को इंडिकेट करता है किसी पीपल के लिए, प्लेस के लिए और थिंग्स, किसी वस्तु के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं पीपल में, टीचर हो गया, स्टूडेंट, एक टीचर जो आपको एज अ टीचर आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो आई कैन नॉट से माई सेल्फ लाइक अ टीचर, आई एम जस्ट लाइक अ ट्विटर फॉर यू, ओके। सो क्या है, पीपल में जैसे टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, अब पीपल जो है इनके अंडर में ये कौन से कॉमन में क्या छिपे हुए हैं, टीचर है, ठीक है ना, एंड स्टूडेंट है। प्लेस में सिटी, पार्क, अब नेम तो नहीं डिसाइड है किसी का इसमें, बस ऐसा कॉमनली हमने किसी का नाम दे दिया है कि सिटी, पार्क, अब वो नाम तो डिफिनिट नहीं है, बस सिटी है, शहर है, कौन सा है पता नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलाहाबाद है, कि लखनऊ है, कि लंदन है, मैंने पर्टिकुलर उसका नाम नहीं दिया, इसलिए उसको कॉमन नाउन के अंडर में ही रखेंगे। कोई पीपल का नाम है जैसे टीचर या स्टूडेंट, अब ये डिसाइड नहीं है कि सी इज मेल और फीमेल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु इज टीचिंग, क्या नाम है उसका, ये भी डिफिनिट नहीं है। जब डिफिनिट है ही नहीं तो टीचर के अंडर में तो सभी आ जाते हैं ना, सभी मतलब जो टीचर के वैरायटी में है, जैसे वो सी माइट बी ए मैम और अ सर, कोई भी हो सकता है, तो वो डेफिनिट है नहीं, ठीक है ना। तो टीचर में तो ये अगर डेफिनिट होता तो हम जान जाते, तब वो कॉमन नाउन के अंडर में नहीं आता, तब वो प्रॉपर नाउन में चला जाता। प्लेस में क्या है, सिटी और पार्क, जैसे न किसी शहर का नाम है प्रॉपर, न किसी पार्क का नाम प्रॉपर उसमें रखा गया है, तो कॉमन हो गया।
थिंग्स, दैट्स ए बुक, चेयर। अब ये नहीं पता है कि बुक कौन सी है और चेयर कौन सा है। वैरायटी जब पता होता है तो प्रॉपर में रख देते हैं, लेकिन वैरायटी पता नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी विल कीप दैट इन द सेंस ऑफ कॉमन नाउन। ठीक, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन के बारे में पहले सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करेंगे। ठीक, डिफिनीशंस क्या होते हैं, देखो, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स। ठीक है ना, ये समूह होता है किसका, लोगों का, जानवरों का, थिंग्स, चीजों का। एग्जाम्पल्स में जैसे हम ले लेते हैं पीपल, टीम, फैमिली। पीपल माने लोग, यानी मोर देन वन पर्सन, दैट मीन्स पीपल। ठीक, एक इंसान से ज्यादा है तो क्या हो गया, पीपल यानी लोग हैं। टीम, टीम में इट इज नॉट डेफिनेट दैट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ टीम। उस टीम में कितने सदस्य हैं इसका कोई डेफिनेट पता नहीं है, बट इतना पता है कि उस टीम में मोर देन वन पर्सन है। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली, परिवार में, अब मेंबर तो अब जानते हैं परिवार एक आदमी से तो बनता नहीं है, एक से अधिक लोग होते हैं तो परिवार होता है। दैट माइट बी स्मॉल और बिग, वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन इसे बोलते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं क्या है हमारा। जैसे हम देखते हैं एनिमल्स हर्ड फ्लॉक, एनिमल्स का झुंड। ठीक है ना, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ सीप, किसका सीप, सीप माने क्या, भेड़, भेड़ियों का क्या है, झुंड, फ्लॉक ऑफ सीप्स बोलते हैं। थिंग्स में क्या होता है, बंच, कलेक्शन, बंच ऑफ कीज। ठीक, बंच ऑफ कीज माने चाबी के गुच्छे, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन के अंडर में ही आएंगे ना, थिंग्स है और बंच ऑफ कीज है। कीज माने चीज, थिंग्स, तो क्या हो गया हमारा वो कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्शन, ठीक है ना, अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ठीक है ना, तारों का समूह, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, ये भी थिंग्स है, बट दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन। जैसा मैंने अभी बताया कि किसी भी कलेक्शन को जब हम देखेंगे तो वो कलेक्शन कैसा होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन में ही होगा। कोई भी चीज जब आपका कलेक्शन में है तो कलेक्टिव नाउन हो गया। दैट्स अ सिंपल मोटो टू लर्न इट। अब आगे देखते हैं क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिफिनीशन क्या है इसका बच्चों, कॉन्सेप्ट्स आर फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड। ठीक है ना, ये क्या होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा, ऐसी फीलिंग है जिसे हम फिजिकली टच क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी टच्ड फिजिकली, जिसे हम फीलिंग के रूप में ले सकते हैं। जैसे इमोशंस हो गया, फीलिंग्स हो गया, ठीक, कॉन्सेप्ट्स हो गया, क्वालिटीज हो गई, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इमोशंस में कौन कौन से आते हैं, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। आपको पता है ना, ये जिंदगी के दो पहलुए होते हैं, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। आप हमेशा हैप्पी भी नहीं रह सकते और हमेशा सैड भी नहीं रह सकते, बट दिस बोथ पार्ट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन योर लाइफ। आज इस पे एक छोटी सी बात याद आ गई, उसके मैं उससे जरूर बोलना चाहूंगा, क्या है, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। प्रॉब्लम्स मीन्स अ पार्ट ऑफ द सैडनेस, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, फेसिंग देम विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल इज द आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, हम समझते हैं कि प्रॉब्लम हम सबकी जिंदगी में है, हमारे भी है, आपके भी लाइफ में है, तो प्रॉब्लम फ्री तो लाइफ कभी नहीं होती है। सैडनेस मीन्स प्रॉब्लम, ठीक, तो प्रॉब्लम हमारे जिंदगी का एक भाग है, इसे एक ब्यूटीफुल स्माइल से फेस करना, उसे लड़ना हमारी जिंदगी का एक कला है, आर्ट है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इमोशंस मीन्स हैप्पीनेस और सैडनेस में आ गया। कॉन्सेप्ट्स में हमारा फ्रीडम है, जस्टिस है, ठीक, वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये चीज बताता है, ठीक, राइट टू फ्रीडम। हाँ, वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट्स के अंडर में आ गया। जस्टिस, जस्टिस माने न्याय। अब जस्टिस हम उम्मीद करते, जैसे आपने, इफ यू हैव डन एनी टाइप ऑफ मिस्टेक एंड इफ यू आर राइट एट योर प्लेस, तो आप चाहेंगे हमेशा कि मैं क्या करूंगा, मुझे जस्टिस मिलेगी, ठीक, आज नहीं तो कल, तो जस्टिस के उम्मीद पर हम जिंदा रहते हैं, ठीक, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हमसे होता है तो हमको लगता है कि हमको जस्टिस मिलेगी इस पे, ठीक। तो जस्टिस क्या है, न्याय, ये भी कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अब आइए क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। ऑनेस्टी एंड करेज, यू आर द मोस्ट करेजियस पर्सन इन योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़े करेजियस आदमी हैं, ठीक है ना। आर यू आर द वन ऑफ द करेजियस स्टूडेंट इन योर लाइफ, आप बहुत ही करेजियस स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। ऑनेस्टी, करेजियस मीन्स क्या होता है,
courageous means you are going to do a big thing in your life. You are going to do you are going to have a big dream. courageous courageous ये होते हैं ना जिनके पास बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं. ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी. ठीक है ना? इफ यू आर स्टडिंग एट योर होम and you are paying honesty towards your studies, definitely you will be successful person. But if you are not paying honesty, you will be failure. ठीक. तो क्या होता है इससे हम समझते हैं क्वालिटीज के बारे में, ऑनेस्टी एंड करेज. ठीक. करेज मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग कम्स आउट फ्रॉम द हार्ट. इतना जानो. आइए मटेरियल नाउन क्या होता है इससे हम जानते हैं कि एक नाउन और इसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन. डिफिनीशन इसका है क्या? टेंगेबल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी perceived थ्रू द सेंस. ठीक है ना? सेंसेस के माध्यम से इसको फीलिंग किया जाता है. जैसे ऑब्जेक्ट यानी टेबल है, फोन है, जब हम उसको देखते हैं या छूते हैं तो एहसास हो जाता है कि टेबल है, ये फोन है. ठीक. इफ यू टेक द फोन इन योर हैंड यू रियलाइज दैट आई हैव टेकन अ फोन. आप एक टेबल को टच करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये बड़ा सा चीज़ है, ये क्या है, इसको टेबल का नाम दिए हैं. तो हमारा क्या है? ये सेंसेस है, देख के बता देते हैं कि ये चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक. एनिमल्स में डॉग एंड कैट आ जाता है, प्लेसेस में हाउस एंड बीच आ जाता है. ठीक. ये सारी चीज़ें हमारी किस में आते हैं? मटेरियल नाउन के अंडर में आते हैं. होप आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी. ठीक है ना? क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द ब्यूटीफुल concepts that I have given you with the help of this board today. अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. मैं एक बार टॉपिक वाइज इसको फिर से दिखाना चाहूँगा आपको. यहाँ से स्टार्टिंग टू एंडिंग, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ से स्टार्ट है, ग्रामर यहाँ से है. देखिए ये सब ये है आपके पास. अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं. बाय द वे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी इस चीज़ को देख सकते हैं. देयर इज़ नो एनी इशू and class will always be the best for you. और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं घर पे, और बढ़िया से पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए. हम लोग हमेशा बेस्ट देना की कोशिश करेंगे आपको. थैंक यू.